बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद VSX ट्रिक्स से आप लोगों के लिए 3 बेहतरीन बाय कॉल्स, मार्केट व्यू, फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखेंगे, लास्ट सेशन का भी और प्रीवियस 10 दिन का भी कि पिछले 10 दिन में उन्होंने क्या बाइंग सेलिंग की, कौन सा, इससे हमें क्लियर होगी पिक्चर के कौन सा सेक्टर अब आगे आने वाले सेशन में जो है चलेगा और उस सेक्टर के कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले फीपीलीपी देखेंगे, फिर टेक्निकली मार्केट का व्यू करेंगे और फिर बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। चैनल ने सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और कोई भी बाय कॉल और मार्केट व्यू, टेक्निकल एनालिसिस आपकी स्टॉक्स का मिस ना हो सके। सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट सेशन की, जो कि 9 सितंबर को था, फ्राइडे को, बैंक्स ने 0.74 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जो कि इनकी अब तक की लास्ट पूरे वीक की जो है एवरेज देखी जाए तो उसमें इन्होंने नॉर्मली जो सेलिंग करते हैं वो 0.20-30, लेकिन 0.74 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने सेलिंग की, मींस के उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। किस सेक्टर में देखेंगे आगे। ब्रोकर्स भी सेलिंग पर है, कंपनीज ने अच्छा खासा माल जमा किया। फ्राइडे वाले दिन 1.87 मिलियन डॉलर्स की बाइंग कर ली और ये कंटिन्यूसली बाइंग पर है। बैंक्स भी कंटिन्यूसली बाइंग पर है, लेकिन जहां मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग का वहां तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करना हक बनता है। वो कैसे, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी 0.39 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स होल्डिंग पर है, ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल ने 0.62 मिलियन डॉलर्स की फ्राइडे को सेलिंग कर दी। इंश्योरेंस कंपनीज ने माल को जमा किया, मजीद 0.15 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। म्यूचुअल फंड्स एज यूजुअल 0.83 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। देखें आप, बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से गेम करते हैं। ये बाइंग पर था काफी टाइम से, जमा जमा जमा, जहां पर थोड़ा सा मौका मिला वहां पर प्रॉफिट टेकिंग की, और ये बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए। हमने जैसे देखा, इनफैक्ट आप लोगों के साथ भी शेयर किया अपने ग्रुप में भी, कि हमें मौका मिला सीमेंट में, हमने प्रॉफिट टेकिंग की। हमारे पास डीजी खान पड़ा हुआ था, इनफैक्ट बताया भी, ठीक है, अदर ग्रुप्स में भी बताया कि ये चार्ट है, ये यहाँ पर इसका प्रॉफिट टेकिंग का जोन है। तो 61-62 के अराउंड हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की उसमें। उसके अलावा हमें हमारी बाइंग टेक्नोलॉजी में भी कुछ स्टॉक्स में थी जो बिल्कुल लो लेवल्स पर थी, उसमें भी हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की और बाकी हम होल्डिंग पर है। तो आपको टाइम के साथ चलना पड़ता है, आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। वेट एंड वॉच, जहां मौका मिले वहां थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें और जहां मौका मिले वहां पर एंड पर फिर माल जमा कर लें। तो उसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, उन्होंने 0.83 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। NBFC जो कि कंटिन्यूसली बाइंग पर है, 0.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो सबसे बड़ा सेकंड बायर रहा फ्राइडे को, 1.80 मिलियन डॉलर की उन्होंने बाइंग कर ली। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर देखें तो 1.21 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो इंडिविजुअल्स हैं लाइक 0.62 मिलियन डॉलर और 1.8 मिलियन डॉलर्स की, 1.80 मिलियन डॉलर्स की जो है सिर्फ सेलिंग इंडिविजुअल्स की तरफ से हुई है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी इंडिविजुअल्स में ही काउंट होते हैं। अगर मार्केट की बात की जाए फ्राइडे को, तो इन्होंने बैंक्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की, इंडिविजुअल्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की और ओवरसीज ने भी, पाकिस्तानी ने भी प्रॉफिट टेकिंग की। प्रॉफिट टेकिंग की या नुकसान में बेच दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब चल के देखते हैं कि मजीद सेक्टर में क्या, उसके बाद हम 10 दिन का फीपीलीपी देखेंगे ताकि मजीद हमारे लिए चीजें क्लियर हो। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो उन्होंने सीमेंट को फ्राइडे को लिया, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, बाकी सब में उन्होंने सेलिंग की। बैंक्स को देखा जाए तो बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की, सीमेंट में ह्यूज सेलिंग। मैंने आपको बताया था जैसे पहले भी कि सीमेंट एक लग रहा था हमें कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग होनी है क्योंकि रेट्स अच्छे आ गए थे। मैपल लीफ का भी, डीजी खान का, पायनियर सीमेंट, मतलब सीमेंट सेक्टर जो है वो अच्छी मूव की और वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो फिर जायज था। इन्होंने सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग की, बाइंग फर्टिलाइजर में की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की जो कि बहुत अच्छे रेट्स पर हैं स्टिल। उसके अलावा इनकी ह्यूज सेलिंग जो है वो पावर जनरेशन में हुई,
टेक्नोलॉजी में इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के एक दो स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी मूव आई थी, उनमें प्रॉफिट टेकिंग हुई। हमारे ग्रुप में भी उनमें प्रॉफिट टेकिंग हुई, हमने थोड़ा बहुत जो है वो रिलीज किया। और उसके बाद टेक्सटाइल में इन्होंने बाइंग की। टेक्सटाइल में भी कुछ सेक्टर जो है, कुछ स्टॉक्स अपने बड़े अच्छे रेट पर आ चुके हैं। कंपनीज की जब बात करें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है। सीमेंट में इन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग की, फर्टिलाइजर में इन्होंने सेलिंग की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इनकी भी बाइंग है, बैंक्स की भी बाइंग है। और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग है, बहुत एवरेज बाइंग। पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है और ह्यूज बाइंग इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई है वो बेसिकली कंपनीज का माल जमा करने की वजह से हुई है। अब कंपनीज ने माल जमा किया है तो कंपनीज इस माल को नुकसान पर नहीं देंगी। मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी मजीद बहुत अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। अगर है आपके पास तो होल्ड कीजिए, क्योंकि देखें जब कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन माल देता है वो नुकसान में देने के लिए नहीं लेता, वो देता है वो अगर इसने कल माल लिया है और जमा किया है, और डेफिनेटली हमने भी जिस तरह बोला कि हमने 5% 10% रिलीज किया, तो डेफिनेटली वो उन्होंने इसीलिए कंपनीज ने लिया क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा बाइंग निकली है $1.94 मिलियन की, कि ये माल को प्रॉफिट में बेचेंगे। जब प्रॉफिट में बेचेंगे तब हम भी निकल सकते हैं, आप भी निकल सकते हैं, इजीली वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सीम्स गुड। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी जो है वो भी, जिसमें पीपीएल ओजीडीसी है, इसमें भी माल जमा हो रहा है। उसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इन्होंने भी ओवरऑल बाइंग होल्डिंग की, और सेलिंग अगर इन्होंने की तो सिर्फ एक टेक्सटाइल सेक्टर में। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हैवी सेलिंग इनकी है फर्टिलाइजर में। बाकी इनकी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में इनकी बड़ी अच्छी बाइंग है, जिसमें शेल, पीएसओ वगैरह। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इनकी बाइंग है। एनबीएफसी होल्डिंग बाइंग, और ये काफी टाइम से होल्डिंग बाइंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजर में ह्यूज बाइंग, जिसमें सबसे टॉप पर जो स्टॉक आता है वो इफर्ट आता है। उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर है, और भी बहुत से स्टॉक हैं, लेकिन इफर्ट जो है वो सबसे फर्टिलाइजर में बेहतरीन स्टॉक कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद जो है इनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस में। अब हम चल के 10 दिन का पीपीलीपी देखते हैं। इसमें तो हमें कुछ चीजें क्लियर हुई, लेकिन मजीद इंडेक्स की पिक्चर जो है जब हम 10 दिन लास्ट 10 डेज को देखेंगे और फिर हम 20th पर लास्ट 10 डेज को देखेंगे तो हमारे लिए मजीद चीजें क्लियर होंगी। बैंक्स $5.36 मिलियन के साथ होल्डिंग पर है, ब्रोकर्स सेलिंग पर हैं, कंपनीज $2.57 मिलियन के साथ होल्डिंग पर है। मतलब बैंक्स और कंपनीज एक पेज पर हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है, फॉरेन इंडिविजुअल्स बाइंग पर है। इंडिविजुअल्स $1.24 मिलियन की बाइंग पर है ओवरऑल लास्ट 10 दिन में, जबकि म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग पर है। एनबीएफसी हैवी बाइंग के साथ मार्केट में है। तीन बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, बैंक्स सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, और उसके बाद जो है एनबीएफसी भी जो है वो इंस्टीट्यूशन अच्छा इंस्टीट्यूशन है ओवरऑल, वो भी $0.93 मिलियन, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी $2.35 मिलियन की बाइंग और होल्डिंग के साथ हैं फ्रॉम लास्ट 10 डेज। और अगर सेलिंग की बात की जाए तो इंडिविजुअल्स में ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग पर हैं। इंश्योरेंस कंपनीज एवरेज सेलिंग है 10 दिन की, ये इतनी कोई बड़ी सेलिंग नहीं है। सबसे बड़ा सेलर म्यूचुअल फंड्स हैं, और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स। अब ओवरऑल यहां पर जब हम सेक्टर्स को चेक करेंगे तो हमें मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी पोर्टफोलियो। अब हमने यहां पर निकालना है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके पोर्टफोलियो में 10 दिन से है क्या, वो हमें चीजें मजीद क्लियर करेगा। और बड़े पोर्टफोलियो में, बड़े इंस्टीट्यूशन में, सबसे पहले अगर हम बैंक को देखें तो बैंक की जो बाइंग है वो है जो लास्ट 10 डेज की है, वो ऑल अदर सेक्टर में 0.38, सीमेंट में इनकी बाइंग है 0.65, उसके अलावा डेबिट मार्केट में इनकी अच्छी बाइंग है, फर्टिलाइजर में इनकी अच्छी होल्डिंग है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इनकी ह्यूज बाइंग है। मतलब ऑयल एंड गैस एक हमारे पास नंबर 1 पर आ गया, जिसकी बैंक में, बैंक्स ने जिनमें ओजीडीसी, पीपीएल, इस तरह के स्टॉक्स हैं। उसके अलावा इनकी पावर जनरेशन में भी अच्छी बाइंग है। मतलब पावर जनरेशन अभी मजीद अट्रैक्टिव है, फर्टिलाइजर मजीद अट्रैक्टिव है, सीमेंट भी अट्रैक्टिव है,
लेकिन सीमेंट के रेट्स अब काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि जैसे ही आप बाइंग करें तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाए। उसकी रीज़न एक और भी है, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब कंपनीज को अगर देखें तो कंपनीज ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग पर, सीमेंट में सेलिंग पर, फर्टिलाइजर में, कमर्शियल बैंक्स में से बाइंग पर है, फर्टिलाइजर में ये भी बाइंग पर है, बैंक्स भी बाइंग पर है, इन्होंने माल रखा हुआ है। फूड एंड पर्सनल केयर में ये बाइंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में ये भी सेकंड नंबर पर ह्यूज बाइंग है इनकी भी, मतलब 0.29 मिलियन डॉलर्स की बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में एक अच्छी बाइंग कंसीडर की जाती है, क्योंकि बैंक्स ने भी जमा किया हुआ है और इन्होंने भी जमा किया हुआ है। उसके अलावा इनकी ह्यूज बाइंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बन रही है। तो मतलब इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जिस तरह के हमने अभी आखिरी जो फीपीलीपी देखा उनमें इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1 पॉइंट समथिंग की बाइंग थी। मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है मजीद बहुत अच्छी मूव आगे दे सकता है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी हमारे पास बेहतरीन है। पहले नंबर पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं, जिनमें OGDC PPL वगैरह हैं, ठीक है, वो। और सेकंड नंबर पर हमारे पास जो आता है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर आ रहा है बेहतरीन। और उसके बाद अगर हम देखें सीमेंट में सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग के साथ हैं, और बाइंग जो है इनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है, जिनमें PSO, शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं। और पावर जनरेशन में भी इनकी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो सीमेंट में इनकी बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स को देखें तो सीमेंट में हैवी बाइंग। अब ये रीजन है सीमेंट में हैवी, देखें म्यूचुअल फंड जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, ये तो बात आपको क्लियर है। अब उसकी बाइंग अभी भी 2.1 मिलियन 11 मिलियन डॉलर्स की सीमेंट में है, तो उसे जहां पर मौका मिलेगा प्रॉफिट का वो निकल जाएगा। इस बेस पर मैं आपको कह रहा था कि सीमेंट में भी कोशिश करें, अभी माइट भी इसमें थोड़ी सी मूव मिले, लेकिन जहां मौका मिले सीमेंट से आहिस्ता आहिस्ता अभी थोड़ा एग्जिट होते जाएं। फिर जहां करेक्शन आएगी सीमेंट में, वहां पर दोबारा अच्छी मूव जो है सीमेंट में बन सकती है। सॉरी टू से मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन एक फ्लड की वजह से डेफिनेटली हमारे जो मुल्क है उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम था 1 महीना 2 महीने 3 महीने बाद डेफिनेटली सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड होंगी, कंस्ट्रक्शन दोबारा से ज़रूरत होगी, तो सीमेंट यूज़ हो सकता है, सीमेंट यूज़ हो सकता है, ग्लास यूज़ हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी, वो चल सकते हैं। एक बुरा टाइम आया है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान पर पहले भी इस तरह बुरे टाइम आता रहा है और वो अल्लाह की मदद से गुजरता रहा है, ये भी टाइम गुजर रहेगा। लेकिन हम फैक्ट्स की बात करें तो ये एक है पॉइंट जिस पर आप ग्लास, स्टील और जो है वो, उसमें मैं बिल्कुल भी हरगिज़ ये नहीं कहूँगा। देखिए हमने अपने काम से जो है वो मतलब है हमें, लेकिन अप एंड डाउन पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो कंस्ट्रक्शन के काम में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, इन चीज़ों का आगे आने वाले दिनों में डिमांड होगी। तो जहाँ पर या तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन सेंस कि 1-2 महीने के लिए रख सकते हैं तो सब्र करें, फिर ये ना देखें कि मैं लेवल्स पर काम करूं, नीचे 5 रुपए आए 2 रुपए आए तो मैं नहीं बेचता, तो एक रीजन समझ आती है। और अगर आप डेली बेसिस पर काम करते हैं तो फिर आप लेवल्स पर काम करें, जहां पर करेक्शन आए वहां पर दोबारा बाइंग कर लीजिएगा। उसके अलावा बड़ी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ इसलिए कि वीकली एनालिसिस है और हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें क्लियर करें चीज़ों को। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की जो है बाइंग वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी है, लेकिन बहुत नॉर्मल बाइंग है, ना होने के 0.3 मिलियन डॉलर्स की, ठीक है, बिलो देन एवरेज। अब मजीद चलते हैं और टेक्निकल, अच्छा अब इन सब को देखने के बाद जो हमने ओवरऑल रिजल्ट निकाला, हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो पहले नंबर पर आया, हमारे पास दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी है, पावर सेक्टर है, और उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजर है, और उसके बाद हमारे पास टेक्सटाइल है। लेकिन फर्स्ट नंबर पर मैं प्रायोरिटी में जो है ऑयल एंड गैस बड़ी अच्छी आगे मूव दे सकता है, अच्छी मूव जो है एक्सपेक्टेड ऑयल एंड गैस से है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर जनरेशन से है, इनमें अच्छी मूव आ सकती है, और टेक्सटाइल से। और डिपेंड भी करता है कौन से स्टॉक्स कितने अट्रैक्टिव रेट पर हैं। टेक्निकली आप मार्केट की बात करें, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो
कि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। टेक्निकली हमारे पास इंडेक्स का जो जोन है 44,000 का जोन है, डाउन साइड जो है वो 41,685 तक, और ये फ्रॉम लास्ट 1 वीक आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है और आपको इन लेवल्स पर बाइंग भी कराई जा रही है। जब इंडेक्स 41,685 पर आता है तो आपको चीजें एवरेज कराई जाती हैं, और जब ऊपर जाता है तो कोशिश होती है कि कुछ स्टॉक्स में से बेशक अगर मूव मिले तो एग्जिट कर लें और दोबारा उन्हें रीबाय कर लें, या फिर होल्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे लेवल्स हैं। मैं आपको बार बार कंसीडर कर रहा हूं, मैंने पॉइंट आउट भी किया है। देखें ये यहाँ से इसका ये बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ ये देखें, यहाँ से भी सपोर्ट मिली थी, अपसाइड मूव बिना था, यहाँ से भी इंडेक्स को सपोर्ट मिली, इंडेक्स 43,400 तक गया। तो ये अपने बड़े बेहतरीन लेवल्स, बड़े बेहतरीन सपोर्ट में, अगर इनकेस ये सपोर्ट ब्रेक होती है 41,685 की, तो फिर इंडेक्स के पास नई सपोर्ट जो होगी वो 41,500 और 200 का एरिया होगा। लेकिन मैं आपके साथ बार बार ये बात शेयर करता हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि नीचे का गैप 200-400 पॉइंट का है, ऊपर का गैप 2-2,500 पॉइंट का है। तो कोई बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक हो, उसमें बहुत अच्छा रेट हो बाइंग सेलिंग वाला, तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, नहीं तो पेशेंस के साथ, सुकून के साथ वेट करें, पैनिक ना हो। और हम अपने बार बार ग्रुप में भी ये चीज साथ साथ बता रहे हैं और सिखाते भी हैं कि किस टाइम इंस्टीट्यूशन की बाइंग है, किस टाइम सेलिंग है, हमने किस तरह से काम करना है। ये चीजें जो है बार बार आपके साथ शेयर भी की जाती हैं। अब ये एरोज मैंने इसलिए मेंशन किए हैं कि ये बेहतरीन सपोर्ट एरिया, ये आप देख सकते हैं कि एरोज वहां पर मेंशन है जहां से इसने सपोर्ट ली हुई और इंडेक्स नीचे नहीं गया, और उसमें अब गैप कितना है 300-400 पॉइंट का। और आरएसआई में भी सपोर्ट अगर आप देखें तो बेहतरीन लेवल पर इसकी सपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, मैंने एरो मेंशन किया है, ये सब एरोज दे सकते हैं, ये यहाँ पर जो है वो बेहतरीन सपोर्ट पर है और यहाँ से अच्छी खासी मूव बन सकती है। जबकि हम वॉल्यूम्स की बात करें, हम वॉल्यूम्स तो देखें काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग हो चुकी है, अब आहिस्ता आहिस्ता बाइंग वॉल्यूम आना शुरू है और मजीद बाइंग वॉल्यूम आ सकता है। अब हम चलते हैं अपनी पहली कॉल की तरफ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें मेरा हमेशा से मकसद एक है, अच्छे स्टॉक्स में कराना, चाहे वीडियो कॉल हो चाहे हमारा ग्रुप है। हम कोशिश करते हैं फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको काम कराया जाए और अच्छे लेवल्स पर, ताकि अगर वेट भी हो जाए ना, अगर मार्केट के बुरा टाइम भी आ जाए तो आप मेंटली सेटिस्फाई हो कि हमारे पास अच्छी कंपनीज के स्टॉक पड़े हुए हैं। और बाइंग किस तरह करनी है वो ऑलवेज मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, ऑलवेज बाय विथ स्टेप्स, ठीक है। डोंट गो फॉर एग्रेसिव बाइंग, डोंट गो फॉर एग्रेसिव सेलिंग, ठीक है। एक्यूमुलेट करें विद परसेंटेज, सेल भी करें विद परसेंटेज। अगर हम निशाद मिल्स की बात करें, अपने आउटस्टैंडिंग लेवल्स पर है, 70-71 से नीचे आपको 71 कहूंगा, अभी के 70.34 है, लेकिन मैं आपको 71 कहूंगा। 71 से नीचे जितना मिले इसको 67, 68, 69, 70 पर जमा करते जाएं। पहले बेचिएगा, इसका टारगेट है 78 का, दूसरा इसका टारगेट है 82 का। उस दौरान आपको जहां भी प्रॉफिट मिले आप थोड़ा थोड़ा रिलीज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है वो मोहम्मद भाई ने कहा था 78 पर बेचना है तो मैंने 78 पर ही बेचना है, चाहे वो 77.80 से रिवर्स हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता बेचा करें। अब देखें अगर ये 77 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसके ये मजीद जो लेवल है वो 90 तक का, 88-90 तक का, ये आप देख सकते हैं। तो बेहतरीन स्टॉक है। स्टॉक RSI देख लें, कितनी दफा, चलें आप बताएं, मैं आप लोगों के लिए स्टॉक जो सजेस्ट करता हूं आप खुद कितनी दफा ये RSI इसका नीचे गया है, ये आप देख लें कितनी दफा नीचे गया है इस लाइन से। तो ये अपने बड़े बेहतरीन लेवल पर है। स्टिल नीचे का गैप है 1-2 रुपए का, लेकिन बड़े बेहतरीन। स्टॉकेस्टिक में भी नीचे 1-2 रुपए का गैप है, लेकिन ऊपर 8-10 रुपए का गैप है, और 78 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये मजीद 90 तक जाएगा। बहुत अच्छा स्टॉक है टेक्सटाइल का, आप इसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूं, अगर आप हमारी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते, सॉरी ये मेरा ख्याल है ये हमारे पास जो है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई है। मैं आप लोगों के साथ 1 सेकंड में दोबारा शेयर करता हूं। सॉरी, अगर आप हमारी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें हम सेव सेल बाय कॉल्स देते हैं, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ,
6 मंथ PSX ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें हम जो है वो 6 वीक्स का ये कोर्स होता है, इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज, इसमें आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपको आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक काम कराते हैं कि किस स्टॉक में बाइंग करनी है, किस में सेलिंग करनी है, किस में एवरेज करना है, किस में से एग्जिट करना है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप जो है हम आपके अकाउंट में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% जो है वो मंथ एंड पर आप हमारे साथ शेयर कर देंगे। ये सारा आपको कॉल्स दी जाती हैं ग्रुप्स में भी और काम कराया जाता है एज पर फंडामेंटल्स, एज पर टेक्निकल्स, एज पर सेंटिमेंट्स, एज पर ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इंस्टीट्यूशन की बाइंग किस सेक्टर में है, उस सेक्टर के बेहतरीन ओवरसोल्ड स्टॉक्स में आपको काम कराया जाता है। मजीद आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए 0331326002 पर। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट कॉल कौन सी है। हबको पावर लिमिटेड, आउटस्टैंडिंग स्टॉक, अपने बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ बेहतरीन लेवल्स पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी यहां से नॉर्मली मूव जो है 68-69 तक हो सकती होती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, और ये अगर 68 को ब्रेक कर गया तो फिर 72 तक जाएगा। अब ये एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर दोबारा आ गया। अगर नीचे ये गया भी है कभी, ठीक है, 62.3 सेम डे इसने रिकवरी की है और यहां से इसने अपसाइड ब्रेक किया 73 को भी, तो ये बड़े बेहतरीन लेवल पर है। इसे यहां पर एक्युमुलेट कर सकते हैं। कोशिश करें 64 से जितना नीचे मिले इसे जमा करते जाएं। ये आपको अच्छी श्योरिटी दे रहा हूं कि ये आपको इंशाल्लाह अच्छी मूव देगा। ये देखें, ये इसका इस लाइन से नीचे ये कितनी दफा गया आप खुद देख लें। अपर ट्रेंड में रहने वाला स्टॉक है, बड़े अच्छे अपने सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। ये देखें, ये एरोज मैंने मेंशन की, स्टॉक हैस्टिक में भी ये देखें, ये बिल्कुल डेड पोजीशन पर आ चुका है, बिल्कुल डेड पोजीशन पर आ गया। अच्छी बाइंग इसमें यहां पर बन सकती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आखिरी स्टॉक है PPL। मैंने आपसे जिक्र किया था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इस टाइम हमें सबसे बेस्ट नंबर 1 पर लग रहा है और उसकी जो है एक्सप्लोरेशन हो रही है। बैंक्स ने बड़ा खासा जमा किया, कंपनीज ने जमा किया हुआ है, बेहतरीन रेट पर है। इस रेट पर इस स्टॉक को अवॉइड करना अपने साथ ज्यादती है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं PSX में। मजीद इससे के बारे में शेयर करने से पहले लेवल्स आपको बताता चलूं, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर आपको सेफ सेल बाय कॉल देते हैं एज पर मार्केट ट्रेंड, सेंटिमेंट्स को सामने रखते हुए, उसके अलावा टेक्निकल्स को सामने रखते हुए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन को सामने रखते हुए, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस के मेन सेक्टर हैं जिनमें उनकी बाइंग है, जिस तरह ये मैंने आपको निकाल के दिया, इसी तरह के स्टॉक्स में आपको मजीद सेफ काम कराते हैं। अगर अपने ग्रुप में आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, मैंने भी इससे पहले भी शेयर की थी। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स फॉर सेफ सेल एंड बाय कॉल्स। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। एक और चीज शेयर करता चलूं, बहुत से लोग ये पूछते हैं हमारा 30 डेज का सर्कल होता है, आप चाहे पैकेज 5 तारीख को कराते हैं, 7 को, 9 को, 10 को, वो आपके 30 डेज काउंट होते हैं। और वो लोग जो पैकेज फ्राइडे को आफ्टर मार्केट टाइम कराते हैं या सैटरडे को कराते हैं तो वो हमारे सैटरडे संडे वर्किंग में जरूर शामिल होते हैं, हम उन्हें ऐड करते हैं और मंडे के लिए, लेकिन उनका फर्स्ट डे जो हम काउंट करते हैं वो हम मंडे से कंसीडर करते हैं। अगर इसमें बात की जाए PPL में, यहां से देख लें, ये यहां से 73 पर गया, यहां से ये सेम एरिया ना, यहां से 72 पर गया, यहां से 73 पर गया, यहां से जब इसने 73 को ब्रेक किया तो ये मजीद अप साइड 78, 80 तक गया। अभी भी करंटली ये 66, 67, 66 पर है और ये 73 को इजीली अप्रोच करेगा। और कोशिश करें अगर 67 से जितना नीचे मिलता जाता है इसे जमा करते जाएं। ये देखेंगे इसके बड़े बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, मैंने एरो मेंशन किया, और नॉर्मली ये इससे ऊपर ही इस लाइन से देखें ऊपर रहने वाला स्टॉक है अपर ट्रेंड में, और इसका मूविंग सर्कल भी ऑलमोस्ट यही है। और स्टॉक एसटी को देखें बिल्कुल डेड पोजीशन पर आ चुका है, मैंने आपके साथ स्टॉक शेयर किए हैं। मजीद भी इस तरह की बाय कॉल्स आपके साथ लेके आते रहेंगे। मार्केट व्यू, टेक्निकल एनालिसिस, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। फ्लड की वजह से लोग बहुत परेशान है, कोशिश करिए जितनी उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए, अल्लाह उसका बहुत अजर देगा आपको। जज़ाकल्लाह।